डियर स्टूडेंट, हम आज कीलेट के बारे में पढ़ेंगे जो कि बीएससी पार्ट सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में है। कीलेट्स क्या होते हैं, इसको समझने से पहले हम कौन से ऐसे कारक हैं, जो फैक्टर्स हैं जो संकुल बनने को प्रेरित करते हैं, उसके बारे में देखते हैं जो हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। नंबर फर्स्ट है छोटे अत्यधिक आवेशित आयन जिनमें उपयुक्त ऊर्जा वाले रिक्त कक्षक हो। सेकंड, उत्कृष्ट गैस संरचना प्राप्त करने वाले या प्रभावी परमाणु संख्या नियम। और थर्ड, सममित आकार एवं उच्च क्रिस्टल फील्ड स्थायी कण ऊर्जा CFSE का गुण रखने वाले जो है ये संकुल बनाने को प्रेरित करते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ संकुलों में लिगेंड जो है के बारे में पढ़ेंगे जो कि कीलेट लिगेंड कहलाते हैं। तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल्स ले रहे हैं। कॉपर +2 को हम एथिलीन डायमीन के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर 2 एथिलीन डायमीन जुड़ती है जैसा कि नोट्स में दिखाया हुआ है। और ये जो हमारा जो कॉम्प्लेक्स बनता है, इस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि जो EN है एथिलीन डायमीन, ये बाइडेंटेड लिगेंड है। जब ये कॉपर के साथ में जुड़ता है तो ये कई प्रकार की रिंग्स या वलय का निर्माण करता है। तो इस प्रकार के संकुल को हम बोलते हैं कीलेट्स, या इस प्रकार की वलय संरचना को हम कीलेट कहते हैं, जैसा कि यहाँ पर रिप्रेजेंट है। कीलेट संकुल अपने समान अन्य संकुलों से जिनमें एक द्वितंतु लिगेंड होते हैं, स्थायी होते हैं। और उन संकुलों का जो विघटन है जो है आसानी से नहीं होता, जो है क्योंकि इसमें बंध टूटने के साथ साथ इनमें जो है वलय को भी टूटना, रिंग को तोड़ना पड़ेगा, इसलिए ये जो है ज़्यादा स्टेबल होते हैं। कुछ बहुतंतु लिगेंड जो है हम निम्न प्रकार देखते हैं। जैसे यहाँ पर है जो है एसिटिल एसीटोनेटो आयन, ऑक्जेलेट आयन, NN डाई एथिल थायोकार्बोमेट, सैलिसिल एल्डिहाइड एनायन, 2,2 डाई प्रीडिल ऑर्थोफिनोथेलीन। नेक्स्ट यहाँ पर है और 8 हाइड्रोक्सी क्यूनोलिन आयन, जिसको ऑक्सीन बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है डाई मेथिल डाई ग्लाइऑक्सीन एनायन। ये सब जो है कुछ सामान्य पॉलीडेंटेट्स या बहुदंतुक लिगेंड्स हैं। जितनी अधिक संख्या में संकुल में वलय या रिंग बनती है, संकुल उतना ही अधिक स्थायी होता है। 3, 4, 6 दाता परमाणु वाले कीलेट एजेंट ज्ञात हैं, जिन्हें हम बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, हेक्साडेंटेड लिगेंड कहते हैं। हेक्साडेंटेड लिगेंड्स का एक प्रमुख उदाहरण एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक अम्ल है। यह धातु से 2 नाइट्रोजन व 4 ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा रहता है एवं 5 वलय बनाता है। और इस बंध के कारण EDTA अधिकतर जो है धातु अपने आयनों के साथ बंध बना सकता है। यहाँ तक कि बड़े आयनों के साथ, जैसे कैल्शियम +2 के साथ बने संकुल अधिक स्थायी होते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं C+2 EDTA का, जो कि यहाँ पर दिखाया है। Ca के साथ में जो है इथिलीन डायमीन लिगेंड्स यहाँ पर जुड़ा है। तो ये इसमें जो दाता परमाणु है, यहाँ पर EDTA दिखाया गया एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक अम्ल में। तो इसमें EDTA के अंदर जो दाता परमाणु है वो स्टार द्वारा यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। कीलेट यौगिक तब अधिक स्थायी होंगे जब उसमें एक ऐसा तंत्र होता है जिनमें एकांतर अल्टरनेट क्रम में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होते हैं। यह उस तंत्र के द्वारा अधिकता से समझा जा सकता है जिसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व विस्थानीकरण हो जाता है, डिलोकेलाइज हो जाता है और पूरी तरह से वलय के ऊपर फैल जाता है। कई कीलेट यौगिकों का बायोलॉजिकल महत्व है, इंपॉर्टेंस है, जैविक महत्व है। जैसे लाल रक्त कोशिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन, आयरन,
पोरफायरिन संकुल है। हरे पौधों में क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पोरफायरिन संकुल है। विटामिन बी12 एक कोबाल्ट संकुल है। और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम में आयरन व कॉपर है। शरीर में कई तत्व होते हैं जो धातु के साथ कीलेट संकुल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है एड्रोनेलिन, सिट्रिकम, कॉर्टिसोन, लेड, कॉपर, आयरन, क्रोमियम, निकेल द्वारा धातु विषाक्तीकरण होने के कारण इनके द्वारा नहीं चालने वाले संकुल बनाना है, जिसमें सामान्य उपापचय में जो है क्रियाएं रुक जाती है। इसी कारण से क्रोमियम व निकेल लवणों द्वारा हुए चर्म रोग, त्वचा शोथ को ईडीटी क्रीम द्वारा उपचार किया जाता है। लेड व कॉपर विषाक्तीकरण का ईडीटी का जलीय विलयन पिलाकर उपचार किया जाता है। इस प्रकार से ये कीलेट्स जो कॉम्प्लेक्स है, इनका जो है हमारे जीवन में भी बहुत महत्व है। और ये कॉम्प्लेक्स सामान्य कॉम्प्लेक्सों की तुलना में जो है स्थायी होते हैं। और उसका कारण मैंने आपको पूर्व में बताया है, वो है रिंग का बनना, क्योंकि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तोड़ने के साथ साथ इसमें रिंग भी टूटेगी, इसलिए वो कॉम्प्लेक्स को ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इट मीन्स वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर कीलेट के बारे में यहाँ पर पढ़ा, जो कि हमारे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के सिलेबस में, और ये मोस्टली शॉर्ट नोट्स के रूप में पूछा जाता है। कीलेट्स पर टिप्पणी कीजिए, या कीलेट्स से के क्या इंपॉर्टेंस है हमारे रूटीन लाइफ में, जैविक जीवन में क्या इसका महत्व है, इसके बारे में यहाँ पर पूछा जाता है। आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू। डॉक्टर एच एस गोस्वामी, गवर्नमेंट कॉलेज को।